हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये नेक्स्ट ऑपरेशन है। एक हमने इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स हमने ये सब पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का सबसे पहले सिंबल की बात करें तो क्या क्या होता है। अगर हमें कोई भी एक सेट दिया है ना, जैसे अगर हमें सेट बी दिया है तो उसके ऊपर बस एक ऐसे डैश लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, कि ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इज़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। यू के सारे एलिमेंट्स होंगे, यू मतलब यूनियन के सारे एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। जो ए में एलिमेंट नहीं है वो सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट में होंगे। दैट मीन्स यूनियन हमें दिया होगा, हमें ए में कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, तो जो हमारे ए में एलिमेंट्स हैं उसे छोड़कर यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स बच गए वो सारा हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, यूनियन में कुछ यूनिवर्सल सेट में हमें कुछ दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और ए में दे रखा है 2 4। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो ए में एलिमेंट्स लिखे हैं ना वो तो हम इसको कट कर देंगे, जो बाकी बच गए बस वो हमें ए कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं। समझ आई। ए नॉट मतलब ये जो ए है उसका नॉट मतलब ए नहीं होने चाहिए, ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, बाकी यूनियन में जो भी बचे वो सारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन ए का नॉट, अगर हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट से तो हमारा आंसर 5 आएगा, पर अगर ए का यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो यूनियन आएगा। देखो जैसे ये एग्जांपल था, अगर हम इसमें से लेते हैं ए और ए 5 का इंटरसेक्शन, अगर हम इन दोनों में देखें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसलिए 5। बट अगर हम यूनियन देखें, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 3 4 5 6 2 4, और ये सारे एलिमेंट किसके होंगे, वो है यूनियन में। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पूरा यूनियन ही आ जाएगा, तो बस ये प्रॉपर्टी बता रहा है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है, ए। ठीक है, अगर हम यही देखें, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट हमें दे रखा है, अगर हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट में जैसे हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आए थे यहाँ से 1 3 5 एंड 6, अब हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब जो आंसर आया था इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दैट मीन्स जो ये एलिमेंट्स लिखे हैं वो नहीं होने चाहिए यूनियन में, तो 1 3 5 6 माइनस कर दो, क्या बचा, सिर्फ 2 एंड 4, और ये क्या था, ये ए तो था, तो बस ये हो गया हमारा डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो सिंपल हमें इस वर्ड्स में याद रखना है कि नॉट से नॉट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ए बच जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या बोलता है कि अगर हम 5 का इंटरसेक्शन लेंगे तो यूनियन आएगा। मतलब देखो 5 है मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है क्या अपोजिट सब कुछ है, तो इसलिए क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है कि यूनियन सेट का नॉट मतलब यूनियन सेट जो भी हमारा यूनिवर्सल है उसका अपोजिट लेंगे तो कुछ भी नहीं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, डी मॉर्गन्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हम करेंगे भी। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर हमें ये दे रखा होता है ए यूनियन बी और इसका होल नोट, तो कैसे खोलते हैं हम इस ब्रैकेट को, ए का नोट, बस ये चेंज कर देंगे और फिर बी का नोट। अगर हमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन दिया है तो ए का नोट, यूनियन इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, इसका अपोजिट हो जाता है बीच में, और बाकी ये ऐसे डस खुल जाते हैं, बी का नोट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सेट में हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए में ये दिया है, बी में एंड सी में। ए का नॉट निकालना है। ए का नॉट मतलब जो ए में एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल में से उन एलिमेंट्स को कट करके जो बचे वो आंसर, तो ए का नोट निकालते हैं, मतलब ए वाले एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, क्या बचा, फिर ये सब बच गए, तो लिख देंगे 5 6 7 8 एंड 9, हो गया हमारा आंसर, सिंपल। बी का नॉट मतलब जो बी में एलिमेंट्स है उसको हटा दो, बस 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को और 8 को, तो क्या क्या बच गया, 1 3 2 तो ले नहीं सकते ना, 4 ले सकते, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं, 6 उसमें है ऑलरेडी, 7 8 भी नहीं, और 9, ये हो गया। ये क्या है, ए यूनियन सी का नोट, मतलब सबसे पहले हमें ए यूनियन सी निकालना होगा, तो ए यूनियन सी मतलब ए और सी का कंबाइन कर देंगे, 1 2 3
4 और सी में क्या है 3 4 तो कॉमन ही है 5 एंड 6। अब निकालना है हमें इसका नॉट, मतलब इसका नॉट, ये वाले एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, यूनियन में से काट दो। 1 2 काटना है, 3 काटना है, 4 एंड 5 एंड 6, क्या बच गया 7 8 एंड 9। क्लियर है, बहुत ईजी एक्सरसाइज होती है ये भी हमारी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी का नॉट। ए यूनियन सी का था, अब है ए यूनियन बी का नॉट। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें और ए और बी को कंबाइन करके 1 2 3 4 6 एंड 8, यूनियन तो अच्छे से क्लियर होगा। अब इसका नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब ये वाले एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 9 हो सकता है। बस ए नॉट का नॉट मैंने क्या बताया, नॉट से नॉट कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है सिर्फ ए, और ए में क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब क्या है हमारा बी माइनस सी। तो पहले बी माइनस सी निकालें। बी माइनस सी मैंने आपको लास्ट क्लास में निकालना सिखाया था कि बी के कंपैरिजन में देखते हैं, बी से कैंसिल करेंगे सी को। तो क्या है हमारे, देखते हैं 2 4 6 8 को माइनस करना है 3 4 5 एंड 6 से। देखो कुछ है इसमें से कैंसिल हो रहा है, 4 हो जा रहा है और 6 भी हो रहा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो क्या बच गए 2 एंड 8। अब हमें इसका नॉट निकालना है, बी माइनस सी का नॉट, मतलब 2 और 8 नहीं होने चाहिए, तो बाकी तो सब आ सकते हैं। दैट मीन्स 1 भी आ सकता है, 3 5 4 भी सॉरी, एंड 6 7 एंड 9। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, यूनियन ऑफ सेट दे रखा है सेम, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं इन सबके, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, सबके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। ए दिया है तो हमें ए नॉट निकालना है। ए नॉट मतलब ए और बी सी, ए बी सी नहीं आ सकते, तो क्या बच गए डी ई एफ जी एंड एच, सिंपल, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट बी का नॉट निकाल लेते हैं। डी ई एफ जी नहीं आ सकते, तो क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी ई एफ जी तो नहीं आ सकते, एंड देन एच आ सकता है। थर्ड पार्ट देखते हैं, सी का नॉट, ए नहीं आ सकता तो बी, बी तो आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी, ई ऑलरेडी है तो एफ, जी भी है तो एच। क्लियर है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका डी, डी का नॉट निकालेंगे। ए नहीं आ सकता, ठीक है, तो बी सी डी ई एफ जी एच नहीं आ सकते, बस तो क्लियर है, यहीं तक ही होगा बस इसका आंसर। क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं होंगे। कोई डाउट होते हैं एक बार पोस्ट कर करके देखना, फिर सेल्फ करना, तब भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।